हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल रिसर्च एंड एजुकेशन। आज हम न्यू टॉपिक मैं लेके आई हूँ, एक न्यू अलग सब्जेक्ट एक लेके आई हूँ। सो मैं चाह रही थी कि इस पर भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वर्चुअल स्टूडेंट के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। उनको बहुत इसमें प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली द MGT जो बुक है उसमें। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना ली जाए, शायद लोगों को हेल्प मिले इससे, मतलब मैं समझाऊँ तो शायद लोगों को समझ आ जाए। तो क्योंकि इसकी बुक नहीं है, आई थिंक सो टॉपिक 127 से मैंने स्टार्ट किया। और ये रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। तो मैंने कुछ मवाद, कुछ कंटेंट मैंने जो गूगल में से आगे पीछे से, मतलब कहीं बुक तो है नहीं, ऑलमोस्ट मैंने वो चूज़ किया जो आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैं आपको पढ़ाऊँगी तो शायद आपको वो बेटर लगे। डेफिनेशन भी उसकी अच्छी है, वो आप खुद भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी उसको समझने में। सो स्टार्ट करते हैं। 127 से जो टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। इसमें रिस्क एंड रिटर्न, सो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस देखें, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है। आगे जाऊंगी तो शायद उसमें मुश्किल पेश आए। ये मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया, यहीं से टॉपिक। सो आगे जाती रहूँगी तो मुझे लगता है शायद उसमें प्रॉब्लम हो, बट मैंने बुक को भी रिव्यू नहीं किया। सो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से मैंने, क्योंकि फाइनल टर्म्स होने लगे हैं उनके, तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ओके, सो अगर आपको उसमें मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप फिर लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब आल्सो। ओके, फर्स्ट रिस्क रिटर्न एनालिसिस। रिस्क देखें इसको देख के बंदे को समझ आ जाता है कि रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस क्या होता है। और रिस्क, ऑब्वियसली रिस्क का मतलब है किसी भी सिनेरियो में आप किसी चीज़ में रिस्क लेते हैं तो आपको फिर एंड रिटर्न में एक किस्म का पूरा एनालिसिस है। ओके आप लोग किसी भी चीज़ में सिनेरियो में रिस्क लेते हैं। ओके, अगर मैं करियर की बात करूं तो ऑब्वियसली करियर में रिस्क होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की अगर स्पेशली मैं बात करूं, बिजनेस ऑनरशिप जो ठीक है, जो खुद बिजनेस मैन या बिजनेस वूमेन होती हैं वो रिस्क लेती हैं, ठीक है, चाहे वो शेयर होल्डर पे लें, ठीक है, जो पार्टनर्स होते हैं या इंडिविजुअल में वो रिस्क ले। बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में ही करियर है। वैसे आप लोग मंथली जॉब करते रहेंगे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होता। जो बिजनेस में आप रिस्क लेके जो आपको बेनिफिट मिलता है, रिटर्न, ठीक है, एनालिसिस की मैं बात कर रही हूँ, रिस्क रिटर्न एनालिसिस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक सिनेरियो बता रही हूँ, एक एनालाइज करके बता रही हूँ कि रिस्क और रिटर्न में एनालाइज के हम जब रिस्क लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, हमारी सोच पे। और देन उसका रिटर्न, उसका प्रॉफिट जो है ना, इज़ अप टू यू कि आप कितना उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और रिस्क इसलिए बोला गया है क्योंकि रिस्क जो है वो आपको उसका नहीं पता होता, ठीक है, परसेंटेज आप नहीं बता सकते उस रिस्क की कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न हमें कितना मिलेगा, ठीक है। तो विद डेफिनेशन हम इसको आगे मजीद इन्हांस करते हैं। इन इन्वेस्टिंग, रिस्क एंड रिटर्न आर हाईली कोरिलेटेड। ऑब्वियसली दोनों का आपस में कंबाइन है, कम्बिनेशन है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लाइक दिस। इंक्रीज पोटेंशियल रिटर्न और इन्वेस्टमेंट यूजली गो हैंड इन हैंड विद इंक्रीज रिस्क। Different type of risk include the project specific risk, individually specific risk, in industry, sorry, specific risk, competitive risk, international risk and market risk. Return refers to either gain or loss made from trading a security. देखिए इसमें इतना वही बात है कि डिफरेंट सिनेरियो में इंडस्ट्रियल हो गया, ट्रेडिंग का हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, या कोई भी डिफरेंट इंटरनेशनल रिस्क हो गया। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल में वर्क आ जाते हैं जिस बेस पर हम रिस्क लेते हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल इन्होंने बताई है। ओके, अदर गेन लॉस मेड फ्रॉम ट्रेडिंग अ सिक्योरिटी। देखिए आपको मतलब गेन और लॉस उसमें चलता रहता है, ठीक है। एक किस्म का ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह ट्रेडिंग की मैं मिसाल दूं, ठीक है, कि ट्रेडिंग ऑलमोस्ट लोग करते हैं, मैंने सुना है कि ट्रेडिंग करते हैं, उसमें बेनिफिट भी मिलता है, और पास लोगों से सुनती हूँ उसमें लॉस भी होता है। तो ये ट्रेडिंग मैं सबसे बेसिक नहीं कहूँगी, सब ऑन द पीक ये मिसाल आप लोगों को दूंगी कि ट्रेडिंग ही एक एम है जो इससे कॉरलेट करती है, जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग पे लॉस हो जाता है और फिर आप कमाते भी हैं, ठीक है। और जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तो आप अच्छा कमा लेते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट है। ओके, रिटर्न ऑन इन
The return on an investment is expressed as a percentage and consider a random variable that take any value within the given range. Several factors influence a type of return an investor can expect from the trading in the market. ये वही मिसाल दी है मैंने आपको, एक पूरा एनालाइज बता दिया कि ये वही चीज़ कहना चाह रहा है। तो आई होप वेल आपको ये समझ आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट वही बात की है परसेंटेज की जो मैंने आपको पहले बता दी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कितना गेन करना है कितना लॉस करना है। ओके, ये सारा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है कि आप क्या बिज़नेस करें। और होपफुली इंसान जो होता है वो शुरुआत में एक लो से ही रिस्क लेता है, लो से ही एक छोटा कारोबार करता है, देन वो बड़ा करता है। वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से छोटा कारोबार करता है, और करना भी चाहिए। कारोबार एक अच्छा है, ठीक है। अपने इन्वायरमेंट को लेकर, सर्कमस्टांसेस को लेकर कारोबार करना चाहिए, और उस कारोबार को इन्हेंस फिर आहिस्ता तब करना चाहिए तब उसको एक्सपीरियंस हो जाए। और लेकिन रिस्क लेना ज़रूरी है, उसके बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते। और जो लोग बैठे रहते हैं कि इसमें रिस्क है, तो वो मेरे ख्याल में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। ओके, डेफिनेशन ऑफ एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट। ये एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इसको देख के पता लगता है कि एडिशनल अमाउंट आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक इनिशियल से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस पहले मैंने आपको मोटिवेशन एज बताया। Additional amount and additional investment refer to putting more money into something beyond the initial amount already invested. Okay, it involves contributing extra funds for various reasons, often specified by investing terms or specific circumstances. देखिए, एडिशनल एक इंडिकेट करता है लाइक कि आप इनिशियल मतलब कि एडिशनल मतलब कि मोर ऐड करना, ठीक है। एक मतलब इनिशियल से फिर आप आहिस्ता सा ऐड करना, ये एडिशनल करेक्टर है एक किस्म का, वो मैथमेटिक्स का आई थिंक सो। एडिशनल जहाँ वैसे हम ऐड को एडिशनल एब्रीवेशन ऑफ ऐड है, तो एडिशनल उसको बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट रिफ़र करता है पुटिंग मोर इन मनी, ठीक है ना। आप ऐड करते रहोगे इन्वेस्टमेंट को, तो एडिशनल उस चीज़ का नाम है, मोर ऐड करोगे, ठीक है। एक बिज़नेस को नया, पहले ही दुकान होती है, इसके बाद फिर बिग मार्केट मतलब बड़ी दुकान होती है, फिर बिग मार्केट होती है, इसके बाद फिर बड़ा बिजनेस हो जाता है। लाइक सपोज आप कुछ भी सॉफ्टवेयर हाउस का अगर आप करते हैं, पहले आप दुकान कर लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और इस तरह करके जो भी है, ठीक है, लेते हैं उसके हार्डवेयर, वो चीज़ें हार्ड में लेते हैं, फिर उसके बाद उसको आपको समझ होती है क्या ये वो, और फिर इसके बाद उससे बड़ी कंपनी कर लेते हैं, बड़ी मार्केट कर लेते हैं आपकी, फिर इस तरह आपको बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। फिर आप चाहे लोन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करें, या फिर किसी के साथ मिल के कोरिलेट करके, ठीक है, या इस तरह शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं, करके वो एज अ ग्रुप या एज टू पीपल जो होते हैं वो आपस में जो है ना करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन बेनिफिट 50-50 हो जाता है। तो इस तरह लॉस भी 50-50 होता है, आपके सर पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप खुद इन्वेस्टमेंट करें या लेकिन या किसी को मिला के किसी के साथ पार्टनरशिप करें। तो वापस आते हैं, जिस तरह मैंने अब आपको बताया ऑलरेडी, इट इन्वॉल्व कंट्रीब्यूटिंग एक्स्ट्रा फंड्स। ओके, आप एक्स्ट्रा फंड्स लेते हैं, डे बाय डे आपको इन्वेस्टमेंट मिलती रहती है। ओके, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स मेकिंग फर्दर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लाइक आई टोल्ड यू। ओके, ये बहुत ही सिंपल मैंने डेफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर की है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि MGT का एक ये है कि उसकी जो वीडियो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स है, जिसकी वजह से इंसान को समझ नहीं आता। तो मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के साथ को समझ आ जाए। आप इससे कोई और आसान अगर चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कोई डेफिनेशन हो सकती है। तो इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, और बहुत ही आसान अल्फाज के साथ मैं लेके आई हूँ कि आपको बता सकूँ कि क्या ये कहना क्या चाह रहा है, MGT बेसिकली है क्या। ओके, सो सिनेरियो इट अकर्स इन डिफरेंट फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग द बॉन्ड, स्टॉक और अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट को बोला है जिस तरह बॉन्ड्स हम लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसको देखते हैं कि अब कौन सा चल रहा है, फाइनल हम अपना रिजल्ट देखें कि आया हमारे बॉन्ड हमारे हाथ लगेंगे नहीं, ठीक है। ये उस तरह का बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बिफोर नोइंग डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होता है? हम आगे जाने से पहले, डिविडेंड्स की तरफ जाने से पहले, डिविडेंड्स स्पेशली स्टैक होल्डर को बोला जाता है। ओके, हम आगे जाने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि हम क्यों डिविडेंड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। वन वे, द टू वे है डिविडेंड्स और इंडिविजुअल। ओके, वन वे इन्वेस्टर अर्न मनी, ठीक है, इज थ्रू हैविंग स्टॉक, ओके, होल्डिंग देम फॉर एन एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है।
जो इन्वेस्टर होते हैं, सेलिंग दैम वंस दे हैव गोन अप द प्राइस बट देयर इज अनदर वेस्ट शेयर होल्डर कैन रिसीव पोर्शन ऑफ द कंट्री। ओके, इस शेयर होल्डर की तरफ बात ही उतर जाएंगे। ओके, इसमें यह कहा गया है कि जो इन्वेस्टर है, वन वे इन्वेस्टर, जो एक तरीका कार इन्वेस्टर अर्न करता है, ठीक है, बाइंग स्टॉक लेके, या कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, होल्डिंग दैम रखता है फॉर एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड सेलिंग, मतलब यह है कि इसका कहने का ऑलमोस्ट मतलब यह है कि जब एक बंदा है, ठीक है, वो हाफ उसको प्रॉफिट मिलता है तो वो हाफ अपने पास रखता है और हाफ वो उसके ऊपर और इन्वेस्ट करता है, ठीक है, फॉर मतलब और प्राइस इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और अनदर वे होता है शेयर होल्डर, यानी कि पार्टनरशिप, कैन रिसीव पोर्शन ऑफ अ कंपनी, यानी कि एक कंपनी के दो मालिक हैं, ठीक है, तो ये शेयर होल्डर हुआ, ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट मिलेगा कंपनी का वो दोनों आपस में बांट लेंगे, दोनों को प्रॉफिट मिलेगा। सही है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कंपनी प्रॉफिट व्हेन कंपनी हैज सर्पल ऑफ रेवेन्यू यूजुअली क्वार्टर बेसिस डिवाइडेड। ये दो मतलब है, एक इन्वेस्टर जो अलोन होता है, एक शेयर होल्डर जो दूसरा होता है, ठीक है। व्हाट आर डिविडेंड्स? डिविडेंड्स शेयर होल्डर को बोला जाता है। Okay, definition: dividends refer to the reward, cash or otherwise, the company give its shareholder. ठीक है, dividends can be issued in various forms such as cash, payment, stock or the other forms. Like I told you कि क्या मतलब है इस बात का, dividends in various forms such as cash, payment or stock, मतलब उसको रिटर्न उसको किस तरीके पीछे में मिल सकता है। और ओबियसली उसको थोड़े ज़ाहिर है, अब कंपनी है तो कंपनी में थोड़े से उसको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, लाइक वो एक अलग चीज़ है, ज़ाहिर है वो हर चीज़ में इंसान के अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, वो करियर हो या कुछ भी हो, लाइफ के डिफरेंट सिनेरियोज में। ओके, तो डिविडेंड्स एक्चुअली रिफर इसी चीज़ को करता है कि आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, उसको आप चाहे वो कैश की सूरत में हो या और किसी सूरत में। सो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, तो इंटरेस्ट का क्या मतलब है, ठीक है, द इनकम अ पर्सन रिसीव फ्रॉम सर्टेन बैंक अकाउंट और फ्रॉम द लेंडिंग मनी टू समवन एल्स। इस मीन मतलब मैं आपको मिसाल देती हूँ, देखिए, अब जब बैंक से आप लोन लेते हो, ठीक है, आप उसको फिर बैंक को ओबियसली पैसे वापस भी करते हो, सो इट्स मीन कि आप उसको पैसे डबल वापस करते हो, ठीक है। ये इसका इंटरेस्ट का मतलब जो है ना वो इस तरह से है। किसी भी बैंक की अगर मैं बात करूं तो बैंक से आप जब लोन लेते हो, फिर आप उसको फिर रिटर्न में उसको पैसे वापस भी करते हो, ठीक है, आप सूद समेत वापस करते हो, लाइक दिस। डिविडेंड्स अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। डिविडेंड्स मीन कि जो शेयर होल्डर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। डिविडेंड्स आर अ पोर्शन ऑफ अ कंट्री ऑफ अ कंपनी, सॉरी, company profit that is distributed to its shareholder. When a company make a profit, it has several options for using the money. One of these portion is distribute a portion of profit to its shareholder in the form of dividends. इसका ये मतलब है कि dividends जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब कि कंपनी के साथ वो मतलब शेयर करते हैं, अपना पैसा शेयर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कोई पोर्शन खरीदते हैं, ठीक है। डिविडेंड्स मतलब टू और मोर पीपल, जितने भी है वो मतलब कि वो फिर जो रिटर्न में उनको पैसा मिलता है वो फिर या तो वो सेव करते हैं या फिर और मज़ीद उसका पोर्शन ख़रीद लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लगा लेते हैं, जो बिज़नेस वाले होते हैं, मैन या वुमेन, वो इस तरह से करते हैं। ओके, मीन के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड शेयर होल्डर विद द कंपनी मेक्स इट प्रॉफिट, जितना वो उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो और मनी इन्हांस करने के लिए वो और पोर्शन क्रिएट करते हैं और या और किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसके अलावा जो वो करंट में कर रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट इज़ द रिस्क? व्हाट इज़ द रिस्क? रिस्क इज़ डेफिनेटली मीन कि आप किसी भी सिनेरियो में कोई भी करियर के मामले में रिस्क छोटा, अगर कोई फर्स्ट इनिशियल में कोई काम होगा तो वो उसको ज़्यादा रिस्क लगेगा, और जो एक्सपीरियंस उसको हो जाएगा तो वो उसके लिए वो रिस्क नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस जब इंसान को हो जाता है तो वो फिर उसके लिए रिस्क नहीं रहता, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क रेफर टू द अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल for loss, harm, or undesirable outcome in various situations. In a context of finance, business, and investment, risk is the chance that an investment actual return will differ from its expected return. देखिए, इसमें रिस्क को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि रिस्क एक हार्म भी है, मतलब लॉस, बेनिफिट भी मिलता है और उसका लॉस भी होता है, या आप ट्रेडिंग को मिसाल दे सकते हैं। और अनसर्टेनिटी इसका मीन कि आप अनएक्सपेक्टेड है कि आप
अब पता नहीं होता, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना जितने आपने जितने परसेंटेज आपने पैसा लगाया, ओके, जितने परसेंट में आपने अपनी हार्ड वर्किंग दी है, आपने टाइम दिया है, पैसा लगाया है, उसने में आपको एक्सपेक्टेड आपको रिटर्न में मनी मिलेगा। अदरवाइज कहने को अनसर्टेनली है, आपको नहीं पता इस बारे में कि रिस्क आपके लिए फ़ायदा दे सकता है या वो रिस्क आपका लॉस में जा सकता है। तो समथिंग लाइक दैट, ओके। ओके, अनसर्टेनली रिस्क अराइज फ्रॉम uncertainty about features, events, and outcome. It acknowledged that not all future scenario can be predicted with absolute certainty. मीन ये नहीं पता होता, ये इसी तरह से बताया गया है कि आपको नहीं पता, ओके। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 100% कि आपको, आपने पैसा लगाया तो अब वो डूबेगा नहीं, ठीक है, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ये नहीं रिस्क इसी को बोलते हैं। Okay, expected return, also known as mean or average return, is a measure used in finance to estimate the likely gain or lose on an investment. It represents the anticipated profit or loss an investor can expect based on historical data and analysis or projections. The expected return is a crucial concept in the calculation of risk and return in investment decision. एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया व्हाट इज़ रिस्क डेफिनेशन में, कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, और रिटर्न में आपको वही परसेंटेज में प्रॉफिट मिलेगा जितना आप डालोगे। एक्सपेक्ट रिटर्न वही कर सकते हो, आपने 80% डाला तो आपको 80 के अराउंड प्रॉफिट मिलेगा, ओके। सम टाइम फॉर रिस्क क्योंकि है तो लॉस भी हो जाता है, लेकिन आपको अराउंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जितना डालोगे 80 डालोगे और जो है ना उसका डबल मिल जाएगा, तो ये ऐसा कहीं भी नहीं होता, ठीक है। बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि आपने बिज़नेस कौन सा चालू किया, कौन सा किस बिज़नेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस बिज़नेस के हिसाब के आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो दुकान का प्रॉफिट बिज़नेस शुरू करता है, छोटी दुकान और कंपनी, अब उसका उनका रेट तो नहीं कर सकते ना, दुकान डालिए तो दुकान के हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे रिटर्न में जो प्रॉफिट मिलेगा। और जो बड़ी कंपनी उसने लगाई है, वो बिज़नेस पैसा लगाया है, ठीक है, तो फिर उसको उसके हिसाब से मिलेगा। इनिशियल जो एज अ बिगिनर होता है, वो इंटरमीडिएट होता है, वो फिर एक्सपीरियंस लेवल का मुकाबला तो नहीं कर सकता। तो ये कहने का मतलब इनका यही है ऑलमोस्ट। Okay, expected return means is like a means or measure, okay, average, like something like that. इसमें भी वही कहा गया, in the context of expected return, the means represent the average of crucial tendency or potential outcome. It's the as a reference point of investor for investor to gauge the performance of an investment. It's up to you, like the performance की बात हो रही है कि कितना आपको मेशर उसका पर आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, ओके। the potential of your क्या में कितने पोटेंशियल है, आप किस तरह से वो कर सकते हैं। इन्वेस्टर की बात की जा रही है, परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। इस डेफिनेशन में कुछ खास है नहीं। अगर इसको लिंक दिया जाए, इमेजिन अ गेम, ओके, कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर मज़ीद मिसाल से समझाया जाए तो मैंने इसमें इमेजिन अ गेम एक मिसाल, थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग लाइक प्लेइंग गेम वेयर यू कैन विन और लॉस मनी, ओके, समथिंग लाइक दैट। ये आपके लिए एक मिसाल बेटर अंडरस्टैंड के लिए कि क्या मतलब है इसका, ओके। different outcome in this game, there are different possible outcome. Sometime you make money and sometime you might lose game, okay। आप जब भी गेम खेलते हैं तो ऑब्वियसली हर बंदा, एक ही बंदा जो बार बार नहीं जीतता, वो तब जीतता है जब वो बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। इस तरह करियर में भी जब कोई एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो उसके लिए रिस्क नहीं फिर कहलाता। आपको अच्छे खासे साल हो जाए करियर में तो आपको पता है, आँख बंद करके भी आप जहाँ पैसा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। आपको पता है कि आप कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ मेरा विन होगा, कहाँ मैं लॉस हो जाऊँगा। तो एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल की बात करूँ तो गेम की मिसाल एक अच्छी है कि हर बार एक बंदा जो है ना वो विन नहीं करता, वो लॉस में भी चला जाता है, ठीक है, वो हार भी जाता है। तो बारी लगती है, कभी एक हारता है दूसरा जीतता है, इस हिसाब से ये है। तो ये एक मिसाल है। different outcome in this game, there are different possible outcome. Sometime you make, I think ये हमने पढ़ लिया, ओके। else आई थिंक एल्प्स ये गलत मिस्टेक होगी, ये नहीं लिखना था। डिसीजन मेकिंग की बात करें, knowing this expected return help you decide whether the game investment, like it is an example, okay, is likely to give you a good outcome or not, ओके। डिसीजन मेकिंग बंदे की ज़्यादा पावर रखती है। इंसान का माइंड अगर डिसीजन मेकिंग जो है ना वो मेरे से लगता है हैवी है। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो किसी भी सिनेरियो में, लाइफ के, करियर हो या समथिंग लाइक दैट, ओके, हम इस टाइम करियर की बात कर रहे हैं तो करियर की ही मैं मिसाल दूंगी। तो उसमें मेकिंग डिसीजन आपका कितना अच्छा है, आप डिसीजन पावर आपकी कितनी अच्छी है, वो आपका इम्पैक्ट पड़ता है आपके उस चीज़ पे, ठीक है, जिस पे आप फैसला कर रहे हैं कुछ भी करने का, ओके।
परसेंटेज मेजर का इसमें कहा गया है कि द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ यूजुअली गिवन एज अ परसेंटेज टेलिंग यू हाउ मच यू माइट गेन और लूज कंपेयर टू व्हाट यू ओरिजिनली इन्वेस्टेड। ये परसेंटेज की बात करी है कि जितना परसेंट डालोगे उतना ही परसेंट आपको अराउंड मिलेगा। ओके, तो इस डेफिनेशन में, इस टॉपिक में मुझे कुछ दिखा नहीं ज़्यादा समझाने को, तो आगे चलते रहे तो जितना वो मुश्किल होगा कॉम्प्लेक्स उसको मज़ीद आसान तरीके से बनाऊंगी, डेफिनेशन के साथ, एक अच्छी डिटेल्स के साथ, जो अल्फाज उसकी इंग्लिश भी अच्छी हो, जो मैं आपको समझा भी सकूं, और खुद भी आप अगर एक को लिखना चाहें, ठीक है, अपने पेपर में, तो आप इसी को सेम एज कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपके लिए आउटकम आगे जो जितने भी टॉपिक चल रहे हैं वो 127 MGT 201 का आई थिंक सो, हाँ यही हमने जो किया। आगे इसके साथ साथ मैं रोज़ डेली बेस पे अब सोच रही हूँ कि मैं वर्चुअल की उनके क्योंकि पेपर आ रहे हैं तो उनके लिए मैं डालती हूँ। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो मेरी वीडियो वॉच करें, और अच्छे अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक करें और शेयर भी, एंड सब्सक्राइब इट मोर, ताकि आपको पास ये वीडियोस आती रहीं। ओके, तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट का क्या मतलब है? बेसिकली इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट एन इनकम पर्सन रिसीव फ्रॉम दी सर्टन बैंक। वही बैंक की बात है। इंटरेस्ट मतलब कि हम लोग बैंक से जब हम कुछ लेते हैं, ठीक है, हम उसको फिर रिटर्न में हम सूद समेत उसको वापस करते हैं। देन दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एन इंटरेस्ट। ओके, अकाउंट आर फ्रॉम लेंडिंग मनी टू समवन एल्स। ओके, तो इंटरेस्ट का बेसिकली ये मतलब है डिवाइडेड डिविडेंड, सॉरी, इनकम पर्सन रिसीव फ्रॉम सर्टेन बैंक अमाउंट फ्रॉम लेंडिंग मनी टू समवन एल्स। ओके, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली वही मीनिंग है। डिविडेंड्स अट्रैक्टिव मोर इन्वेस्टर। ओके, जो शेयर होल्डर है ऑब्वियसली मोर इन्वेस्टर को अपने साथ मिला के एक एज अ बिग कंपनी बनाता है, और उससे बेनिफिट भी इंसान को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये है डिविडेंड्स आर पोर्शन of company profit that is distributed to its shareholder. When a company makes profit, it has several options for using that money. One of these option is to distribute a portion of a profit and shareholder in the form of dividends. लेकिन इसमें ये कहा है कि जिस तरह कि मैंने पहले आपको बताया, वो डिविडेंड्स जो है वो जो है अगर अक्लमंद हुआ तो ऑब्वियसली वो मनी को सेव करेगा। दैन नेक्स्ट पोर्शन, न्यू पोर्शन ख़रीदेगा, या न्यू कंपनी का न्यू पोर्शन ख़रीदेगा, किसी और कंपनी में वो हाथ मारेगा, मतलब कि न्यू पोर्शन लेगा, ऐसे इन्वेस्ट करेगा और न्यू पोर्शन ख़रीदेगा फॉर मेक मनी मोर। ठीक है, ये डिविडेंड्स स्पेशली करता है। लाइक यू कैन कॉल इट डिविडेंड्स शेयर होल्डर। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल में है या ज़्यादा, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं, वो आपस में शेयर होल्डर हैं, एक बड़ी कंपनी या बहुत सारी कंपनियां। ठीक है, इस तरह से भी है। व्हाट इज़ रिस्क? Risk to the uncertainty are potential for loss, harm, or undesirable outcome in the various situation. In the context of finance, business, and investment, risk is the chance that an investment actual return will differ from the expected return. देखिए व्हाट इज रिस्क, तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्क क्या चीज़ होती है। रिस्क अनसर्टेनली, आपको नहीं पता होता कि वो मुझको हार्म करेगा, मुझको बेनिफिट देगा, लॉस करेगा, क्या करेगा। इट्स इंडिकेट टू द ट्रेडिंग। ठीक है, आजकल जो है एग्जांपल है वो आपको यही मैं दूंगी कि ट्रेडिंग ही है जो रिस्क बेस है, और बाकी आप किसी भी बिज़नेस को देख लें वो भी रिस्क बेस है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, आप
आपको कुछ भी आप कुछ भी सिनेरियो में ले सकते हैं, फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है ना, चांस एंड इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न विल डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। आपको नहीं समझ आएगी कि अब मुझको अब इसमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। इनिशियल में तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, फिर ऐसा ऐसा आपको पता चल जाएगा। एक रीड करना आ जाता है इंसान को, जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और फिर बेनिफिट मिलता है। लेकिन रिस्क टेकर है लेकिन बेनिफिट मिल जाता है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ सब ओके हो जाता है। तो ये एज अ बिगिनर के लिए कि इंसान अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनली आपको कभी भी लॉस हो सकता है, कभी भी बेनिफिट मिल सकता है। सो ये सब किताब है। ओके, अनसर्टेनली रिस्क arise from uncertainty about futures events and outcome. It acknowledges that not all future scenario can be predicted with absolutely certainty. जैसे कि मैंने आपको बताया uncertainty का क्या मतलब है। ओके, आई थिंक जो मैंने इसको 2 बार लिखा है, नहीं 2 बार नहीं, डेफिनेशन अलग अलग है लेकिन इसका जो आउटकम है वो एक ही है, आंसर इसका एक ही है। Expected return, also known as a means an average return, it's mean the measure used in finance estimate like likely gain or loss on investment. It represent the anticipated profit or loss investor can be expected based on the historical data analyzed and its projection. Yeah, expected return is a crucial in concept in a calculation of risk and return in investment decision. देखें, एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या मतलब है कि आपने देखें, ये मैं कह सकती हूँ कि आपको आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए हैं, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल इसके अलग देती हूँ, कोई और सिनेरियो में आपको मैं लाइफ की मिसाल देती हूँ कि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको आता है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न में कि यस कि मुझे ये जॉब मिलेगी, ठीक है, मैं अगले बंदे को कन्विंस कर लूँगी या कर लूँगा क्योंकि मुझको आता है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप एक्सपेक्ट ये खुद से करेंगे। इंसान को अपने बारे में पता होता है कि वो आगे जाके वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। आगे जाके अगर उसको कुछ नहीं आता हुआ तो आगे इंटरव्यू भी देगा तो उसको कुछ नहीं आएगा, उसको पता है। और इंटरव्यू जब दे के आएगा तब भी उसको पता चल, इंसान को अपना पता होता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है किसी भी सिनेरियो में, बिजनेस के सिनेरियो में या किसी भी करियर के मामले में या किसी भी और इसके अलावा आप ले सकते हैं। तो जो वो एक्सपेक्ट करेगा उससे वो रिटर्न मिलेगा। ओके, इसमें भी गेन और लॉस का गेम है कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे, चाय में जितनी चीनी डालोगे उतना आपको मीठा मिलेगा। आपको जो जितना पसंद है तो आपको जितना चाहिए, यानी कि जितना एक्सपेक्ट करते हैं आप, रिटर्न में आप चाय का मीठा उतना ही लेंगे, ठीक है। इस तरह ये इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि टॉपिक इन्वेस्टमेंट का है तो इन्वेस्टमेंट में गेन और लॉस का गेम चल रही है। तो जितना पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना डेटा, जितना एनालिसिस करेंगे, जितना आपको उस बिज़नेस के हवाले से, उतना आपको रिटर्न में वो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। Expected return means, in the context of expected return, the means represent the average central tendency of potential outcome. It's severe as a reference point of investor to gauge and performance of investment. It depend on the investor, especially जो मैंने आपको बताया मीन और मेशर की ये बात कर रहा है, ठीक है। परसेंटेज जो आप परसेंटेज करते हैं परसेंटेज की ये बात कर रहे हैं, मीन की बात कर रहा है कि पोटेंशियल आपके अंदर जितनी है आपको उतना आउटकम मिलेगा स्पेशली, ठीक है। द थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग लाइक प्लेइंग गेम वेयर यू कैन विन और लॉस मनी। ओके, लाइक दिस एग्जांपल है एक छोटी सी different outcome. Another example, in this game there's a different possible outcome. Sometime you make money and sometime you might lose. ओके, मतलब इस तरह हिसाब से एक विन करता है और हर बार विन नहीं करते आप, हर बार आप कभी कभार लॉस भी हो जाते हैं गेम खेलने में। जो एक्सपीरियंस हो जाता है वो हर बार विन कर जाता है, दूसरों से जीत जाता है, और जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता वो बेचारा हर बार लॉस ही होता है, गेम वो हार जाता है। तो ये वो चीज़ें, ये लाइफ में भी वो क्राइटेरिया। ओके, एल्स आई थिंक मैंने ये गलत लिखा है, एल्प्स है ये, क्या है ये, नहीं, डिसीजन मेकिंग, एल्स डिसीजन मेकिंग है शायद। अब पीछे क्या लिखा है ये मुझे अब नहीं समझ आ रहा, मैंने शायद मिस्टेक की है। नोइंग दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न हेल्प्स यू डिसाइड वेयर द गेम डिसीजन मेकिंग, यू नो डिसीजन मेकिंग क्या है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि आप इस इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो में डिसीजन मेकिंग का क्या कंसेप्ट हो सकता है। Knowing this accepted return help you decide whether the game investment is likely to give you a good outcome or not. Okay. परसेंटेज मेजर, अब परसेंटेज मेजर का क्या मतलब है। अब अगर मैं देखिए, मैं अब गेम की मिसाल देती हूँ। अगर हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो गेम में हम हमें परसेंटेज का पता है कि
कितना हम जैसे दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, गेम के अंदर, और दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं और एक बंदा कितना अपनी वो कितना लड़ता है, वो कितनी लड़ाई अपनी डालता है, ठीक है, वो अपनी पावर कितनी डालता है, उसकी परसेंटेज क्या है, ठीक है, और दूसरा बंदा जो है ना उसने अपना कितना फोर्स डाला। या गेम की एक मिसाल देना फजूल है, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में अगर किसी बिजनेस में आपने कोई इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने कितना परसेंटेज इन्वेस्ट किया उसकी एक मेजर करें, पैमाइश करें कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, ठीक है। एक बंदा है 50% करता है, एक बंदा है 80% करता है, एक बंदा 100% करता है, ठीक है। तो परसेंटेज उसको उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। जिसको 50% किया उसको उसके पैसे उसके हिसाब से उसको मिलेंगे, ठीक है, प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि उसने 50% किया तो उसको 100% मिल जाना है। एक ने 80 किया तो 80 के हिसाब से उसको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन अगर उसका हार्ड वर्कर है, उसने अपना अच्छा डाला, मतलब अपनी मेहनत अच्छी की, अपना एक्सपीरियंस दिया, तो 80 को उसको हो सकता है कि वो ज़्यादा भी ले ले, लेकिन वो एक्सपेक्ट करेगा अपने 80 अराउंड में, ठीक है। और 100 वाला तो ऑब्वियसली 10/10 100/100 उसको मिलेगा। तो परसेंटेज उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न में ही मिलेगी, जितना वो एक्सपेक्ट करेगा, जितना उसने पैसा डाल इन्वेस्टमेंट किया उतना उसको हिसाब से वो एक्सपेक्ट जितना कर सकता है वो उतना मिलेगा उसको, ठीक है। तो मेजर इट्स लाइक द पैमाइश कितनी है, परसेंटेज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज यूजुअली गिवन एज परसेंटेज टेलिंग यू हाउ मच यू माइट गेन और लूज कंपेयर टू व्हाट यू ओरिजिनली इन्वेस्टेड, लाइक आई टोल्ड यू, ओके। सो आई थिंक ख़त्म हो गया। मुझे तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करके, और अच्छा मुझे तो ये टॉपिक तो मुझे इजी लगा, आगे मैं पढ़ूंगी तो मुझे पता चलेगा, और होपफुली कि मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो आई थिंक 128 होगा, या मैं देखूंगी कि 127 ये टॉपिक है एमजीटी का, तो नेक्स्ट क्या है। तो ये MGT 201, ओके। सो नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और न्यू क्या न्यू टॉपिक, एक नए उसके साथ अच्छा सा मवाद लेकर गूगल से या किसी बुक से एक अच्छा सा टॉपिक उसमें से एक अच्छी डेफिनेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जितना आसान उसका जितनी डेफिनेशन, जितना टेल्स, उसका कंसेप्ट जितना आसान होगा उतना आप लोगों को समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसी वर्चुअल के टॉपिक MGT के साथ 201 के साथ आएंगे। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।